2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 7। सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब। नाउ 4 कुछ कॉमन आएगा, माइनस 2 कॉमन, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब इज 1। स्पीड में आना चाहिए बेटा। ओमेगा क्यूब इज 1। और कौन सी प्रॉपर्टी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, -1। -1 हो जाएगा ऐसे, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 इंटू -1 प्लस 1 इज 7। सुपर इजी, सिंपल प्रॉपर्टी का यूज लीजिए, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आ जाएगा, पर थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं। क्या कर सकते हैं, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0। तो यहां देखो आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, माइनस ओमेगा, यहां से आ जाएगा। तो दिस इज माइनस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा ये आ गया। यहां क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो कितना आ गया बेटा, -2 ओमेगा। ये कितना आ गया बेटा, -2 ओमेगा स्क्वायर। -2 4 ओमेगा क्यूब, एंड ओमेगा क्यूब इज 1। ओमेगा क्यूब 1। बिल्कुल इजी। ओमेगा का क्वेश्चन तो आप बहुत फटाफट स्पीड में कर पाएंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब और 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब। आ गया आपको भी, आ गया ना। क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सेम प्रॉपर्टी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा का क्यूब कितना होगा बेटा, -2 ओमेगा का होल क्यूब। तो -8 इंटू ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब कितना होगा बेटा, 1। तो -8। ना यहां पे इस प्रॉपर्टी को देखिए आप वापस, इस बार क्या लग जाएगा, 1 प्लस ओमेगा कितना आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब कितना आ जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब। कितना हो गया बेटा, -8 ओमेगा की पावर 6। नाउ 6 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स 1, तो -8 ये इक्वल। है सिंपल। नाउ ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है 1998 में, उसको देखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, अभी आपने किया बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर 7। क्या हो जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, -2 की पावर 7 -128 ओमेगा की पावर 14 मीन्स ओमेगा स्क्वायर, -128 ओमेगा स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2 + 2 ओमेगा + 5 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। कोई एक्सपांशन नहीं, किसी की भी जरूरत नहीं, बस ध्यान लगे, दिमाग लगे।
इन दोनों में अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूं तो 1 प्लस क्या हो गया बेटा ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 6। ना 1 प्लस ओमेगा, अब तो आपको याद हो गया बिल्कुल बेटा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0, तो 1 प्लस ओमेगा कितना होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो 2 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा की पावर 2 की पावर 6, तो माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, दिस इज 729। और आप अब इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं बेटा, क्योंकि 6 आ रहा है मतलब 3 का मल्टीपल है, तो 12 तो हो गई होगा, तो 729 आंसर। अब आप खुद ट्राई करिए, 100% आ जाएगा क्वेश्चन। क्या होगा बेटा, 3 कॉमन 1 प्लस ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, 3 कॉमन आएगा पे, ये कितना होगा बेटा 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा की पावर 2, कितना होगा बेटा 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। वापस यही है, 2 की पावर 6 क्या होता है बेटा 64, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, यहां पे आपको इन दोनों में कॉमन निकालना है 2, क्यों निकालना है, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वापस क्या होता है माइनस ओमेगा, तो 2 कॉमन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 6 ओमेगा की पावर 3 माइनस 2 इंटू कितना होगा बेटा माइनस ओमेगा प्लस 6 ओमेगा की पावर 3, दिस इज 4 ओमेगा की पावर 3, 4 का क्यूब इज 4 का क्यूब 64 और ओमेगा क्यूब तो 1, तो कितना हो गया बेटा 0। आगे बात समझ। नाउ इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 इक्वल टू 1। ये जेई 1992 में आया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करिए आप, 1 प्लस ओमेगा जो पावर ज्यादा है उसको रिड्यूस करिए बेटा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा 4 है तो क्या होगा 3 से डिवाइड करेंगे 1, और 8 है तो 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2। ना ये दोनों और ये दोनों पेयर बनाएंगे तो 1 प्लस ओमेगा की पावर 2 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2। ना 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या होगा बेटा माइनस ओमेगा, चाहे तो पावर पहले कर लो और पहले चाहो तो बेस पहले मल्टीप्लाई कर दो, आपको जो इजी लगे। तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा क्यूब की पावर 2, दिस इज 1, सुपर इजी बेटा। बेस को पहले पकड़ के चलिए बेटा, 100% एंड तक आप बहुत इजीली क्रैक कर पाएंगे क्वेश्चंस को, बहुत इजीली क्रैक कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 1 माइनस ओमेगा की पावर 8। अगेन सेम, ये जो पार्ट है बेटा ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये और ये क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस ओमेगा होल स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2। नाउ मल्टीप्लाई करिए इसको, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब की पावर 2। नाउ व्हाट इज ओमेगा क्यूब 1। नाउ यहां से 1 और 1 ये 2 हो गया बेटा, और यहां से अगर मैं कॉमन निकालूं तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, अगेन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज -1, माइनस ऑलरेडी है -1, कितना हो जाएगा 1, 2 प्लस 1 इज 3,
तो 3 का स्क्वायर इज 9, 3 स्क्वायर इज 9 है। सिंपल। पकड़ लो इस चीज को कि ओमेगा क्यूब जो होता है बेटा वो क्या होता है 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। नाउ अब इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मीन्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, देन शो दैट अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा। तो अल्फा को ले लिया आपने ओमेगा, बीटा को ले लिया आपने ओमेगा स्क्वायर, तो अल्फा 4 डायरेक्ट लिख दूं, ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 4, ओमेगा 4 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, तो ओमेगा, ओमेगा की पावर 8, 3 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, तो ओमेगा स्क्वायर। नाउ दिस इज 1 क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या होता है बेटा 1, अगेन वही चीज, प्लस 1, तो आंसर इज 0। कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो वीडियो को पॉज करके देखिए बेटा, एक ही बार में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कंप्लीट हो जाएगा बेटा। नाउ सॉल्व फॉर जेड, जेड क्यूब इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 8। अभी देखिए आप इसको देखिए, जेड क्यूब इक्वल्स टू अगर 1 था तो इसके रूट क्या रहते, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सिंपल। तो अपन इसका यूज लेके इसके रूट निकालते हैं। इसके लिए अलग कोई फॉर्मूला लगा के जेड, इसको आप कर सकते हैं जेड क्यूब माइनस 2 क्यूब और ऐसे कर सकते हैं, पर नहीं करेंगे, इसी का यूज लेंगे। कैसे होगा, जेड क्यूब इक्वल्स टू 8 दे रखा है बेटा आपको, अगर ये 1 होता है तो इसके रूट 1 होते, ओमेगा होते, ओमेगा स्क्वायर होता है। इसका रियल रूट कितना होगा 2। अगर इसका जेड क्यूब इक्वल्स टू 8 है तो जेड इक्वल्स टू रियल रूट कितना होगा 2, तो क्या आ जाएगा बेटा 2 इंटू अगर 1 करें तो 1 के क्यूब रूट क्या होता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। सुपर इजी, बिना कोई कुछ करे डायरेक्ट आंसर 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। कोई भी कंफ्यूजन हो बेटा तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए बेटा। ना अब इसी ट्रेंड को इस क्वेश्चन में यूज लेंगे बेटा, z माइनस 1 का होल क्यूब, z माइनस 1 का होल क्यूब, नाउ z माइनस 1 को मैं x लेता हूं, तो x क्यूब इक्वल टू कितना है बेटा 8 हो गया, x क्यूब इक्वल टू 8 है बेटा। तो x इक्वल टू, अगर ये 1 होता तो क्या होता 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, तो क्या हो जाएंगे इसके रूट 2 ओमेगा, या डायरेक्ट पहले लिख दो 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। नाउ z माइनस 1 को x लिया आपने, तो क्या हो जाएगा बेटा z माइनस 1 इक्वल टू 2 मीन्स 3, z माइनस 1 इक्वल टू 2 ओमेगा मीन्स 1 प्लस 2 ओमेगा, z माइनस 1 इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। बिना सॉल्व किए आ गया बेटा, उस ओनली 1 की क्यूब रूट याद रखने पर ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। 3 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस और 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। ये देखिए सेम रूट दे रखे, 3 1 प्लस 2 ओमेगा और 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। कहने का मतलब ये कि कॉन्सेप्ट को देखिए बेटा, अगर आप एक कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं तो उसी का आंसर उसी के मल्टीपल में फटाफट आ गया। देखो कितना बढ़िया इजीली रूट आ गया।
और इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स देन प्रूव दैट दिस वन। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, आप फेमस क्वेश्चन है बेटा। ए है तो यहां पे ए ओमेगा है, बी ओमेगा है तो बी ओमेगा स्क्वायर, और सी ओमेगा स्क्वायर है तो सी ओमेगा क्यूब है। मतलब डिनोमिनेटर में एक ओमेगा का मल्टीपल हो रहा है। सिंपल क्या करिए बेटा, ओमेगा कॉमन निकाल लीजिए। ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ओमेगा। ये कैंसल, वन अपॉन ओमेगा, और वन अपॉन ओमेगा को अगर मैं रेशनलाइज करूं ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो कितना बन गया, ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब, एंड ओमेगा क्यूब इज 1, देन दिस इज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग फॉर्म में भी दिया होता है बहुत बार। ये दिया होता है बेटा ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, तो भी सेम है बेटा। ए है तो ए ओमेगा, बी ओमेगा तो बी ओमेगा स्क्वायर है, सी ओमेगा क्यूब है तो यहाँ सी है, पर ये सी इंटू ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं इसको आप, क्योंकि ओमेगा क्यूब कितना होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं बेटा यार, ओमेगा क्यूब यहां पर आप लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं बेटा। उसके बाद कॉमन निकाल लीजिए बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, -1 माइनस √3 आयोटा होल पावर 10 इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। क्या करेंगे आप, फटाफट दिमाग लगा दो। देखो इसको देखते आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, मीन्स -1 माइनस √3 आयोटा की वैल्यू क्या होती है, 2 ओमेगा स्क्वायर। मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 10 इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी। नाउ दिस इज 2 की पावर 10, ओमेगा की पावर 20, ओमेगा पावर 20, ओमेगा पावर 20, ए प्लस आयोटा बी, और ओमेगा की पावर 20 इज ओमेगा स्क्वायर। तो 2 की पावर 10 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या ली बेटा आपने, क्या है याद है आपको, -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी। ये कितना हो गया बेटा, 2 की पावर 9। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे, कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा बेटा, इससे मल्टीप्लाई -2 की पावर 9, और आयोटा वाले को कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा बेटा, -2 की पावर 9 √3 इक्वल्स टू बी। ये आपका ये हो गया। ये आंसर ये दीजिए गलती से है सुपर। इसको देखते ही बाइनोमियल का एक्सपांशन ऐसा कुछ मत करने लग जाना बेटा। अगर आपको सही तरीका यूज लेना है तो क्या होगा बेटा, ऐसा जब भी आता है तो ओमेगा में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए बेटा, और उसके लिए आपको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थोड़ा याद होनी चाहिए, बिल्कुल याद होनी चाहिए जब भी देखो। और ये प्रॉपर्टी कौन सी, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, या ओमेगा की पावर 3 के मल्टीपल इक्वल टू 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, -1 प्लस √-3 अपॉन 2 होल रेज़ टू पावर 100 एंड सो ऑन इज इक्वल टू -1 देखना है। इस टाइप का जब भी पैटर्न आए बेटा, इस टाइप का जब भी पैटर्न आए तो आप एक बार चेक जरूर करिए कि कहीं ये ओमेगा स्क्वायर ऐसा कुछ बन तो नहीं रहा है। ये जो रूट के अंदर नेगेटिव है इसको तो √3 आयोटा बोल सकते हैं बेटा।
-1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, दिस इज ओमेगा 100. नाउ -1 माइनस √3 आयोटा सेम बाय 2, ओमेगा स्क्वायर की पावर 100. ओमेगा की पावर 100 3 से डिवाइड, क्या बचेगा 1 ओमेगा. ओमेगा की पावर 200 3 से डिवाइड, क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0. तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1. सिंपल. नेक्स्ट देखिए, अगेन उसी पैटर्न पे देखो आप क्वेश्चन. √3 आयोटा, √3 आयोटा, तो -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 मीन्स ओमेगा पावर 3n प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 3n. वैसे क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए था. ये ओमेगा बन रहा है पावर 3n है, ये ओमेगा स्क्वायर बन रहा है पावर 3n है. अगर पावर 3 है, मल्टीपल ऑफ 3 है, तो हमेशा क्या आता है 1. तो क्या आएगा 1, क्या आएगा 1. तो आंसर इज 2. ठीक है. नाउ इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, आईआईटी 1999 में आया हुआ है. अब इसको देखते आपको मालूम पड़ गया होगा बेटा, इसको क्या बोलते हैं बेटा ओमेगा. पर यहां पे ध्यान से देखिए, इसको भी ओमेगा ही बोलेंगे क्योंकि प्लस ही दे रखा है बेटा. तो कितना हो जाएगा बेटा 4 प्लस 5 ओमेगा, ओमेगा की पावर 334 प्लस 3 ओमेगा की पावर 365. नाउ दिस इज 4 प्लस 5 ओमेगा की पावर 334, 3 से डिवाइड करिए, क्या बचेगा ओमेगा. 334 3 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 1, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक. प्लस 3 ओमेगा 365, 36 की कोई मतलब ही नहीं है. 5 डिवाइड करो, क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर. ना यहां पे वो गलती मत करना, वैल्यू पुट करने वाली गलती नहीं करनी बेटा. इसको क्या करेंगे आप, यहां से 3 लीजिए बेटा, यहां से 3 लीजिए और यहां से 3 लीजिए, क्या बचेगा 1. यहां से क्या बचेगा 2 ओमेगा, बचेगा क्या 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर. इसका फायदा है क्या बेटा 3 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0. तो बचा क्या 1 प्लस 2 ओमेगा. 1 प्लस 2 ओमेगा मतलब 1 प्लस 2 टाइम्स -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, कैंसल. तो 1 कैंसल, तो कितना आ गया बेटा √3 आयोटा. ये ऑप्शन करेक्ट. क्लियर. कॉन्सेप्ट को पकड़िए, कोई इश्यू नहीं आएगा बेटा. अब इससे बोला इफ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए बेटा कि इसके रूट क्या होंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. नाउ प्रूव दैट. इसको मैंने प्रूव में कन्वर्ट कर दिया बेटा क्वेश्चन को. अब यहां पे देखिए आप, मैं मान लेते हैं ओमेगा लेता हूं, तो ओमेगा क्या हो जाएगा बेटा फर्स्ट केस में, ये फर्स्ट केस में ओमेगा क्या हो जाएगा बेटा ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा. कितना हो जाएगा बेटा ओमेगा प्लस, रेशनलाइज करेंगे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, और या फिर प्रॉपर्टी याद हो तो 1 ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर. तो प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2. 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0. ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1. -1 की पावर 2 इज 1. फर्स्ट वन इज 1. सेकंड देखिए आप, सेकंड को भी देख लो बोलिए आप. तो ये कितना आ जाएगा बेटा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर 1 अपॉन, रेशनलाइज करिए, क्या हो जाएगा बेटा ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड. तो क्या बनेगा बेटा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये भी कितना हो जाएगा बेटा 1. जैसे 2 1 आते हैं तो बच्चे क्या बोलते हैं कि 27
टाइम्स है, तो 27 इंटू 1 करके आंसर लिख लेते हैं। पर यहां पे एक प्रॉब्लम है बेटा, ये टी क्यूब जब आएगा, टी क्यूब जब आएगा बेटा, टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी क्यूब जब आप लेंगे बेटा, तो ये होगा बेटा ओमेगा क्यूब प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब, और ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, ओमेगा क्यूब इज 1 अपॉन ओमेगा क्यूब इज 1, तो ये 2 आएगा बेटा यहाँ पे, और 2 की पावर 2 इज 4 आएगा। ये गड़बड़ है, मतलब 3 के मल्टीपल जितने भी हो रहे हैं वहां पे क्या वैल्यू आएगी बेटा, 4 आएगी, 2 के मल्टीपल। तो ये 27 टाइम्स जा रहा है, तो 3 के मल्टीपल कितना आएंगे, 9, तो 9 इंटू तो होगा 4, वो हो जाएगा 36, बचे कितने, 18 में आंसर क्या आ रहा है बेटा, सब में क्या आएगा 1, तो 18 इंटू 1 इज 18, द आंसर इज 54। 27 लिखने की गलती मत करना बेटा, अगर इसी टाइप का क्वेश्चन है तो बेटा, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बेटा, इफ ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन इसको प्रूव करना है। एक मेथड तो आप यूज ले ही लेंगे बेटा, जहां पे आपको एलसीएम लेना है बेटा, पर इसको आप थोड़ा सा अलग नजरिए से देखिए बेटा, जैसे 1 प्लस 2 ओमेगा, 1 प्लस 2 ओमेगा, इसको आप लिख सकते हैं बेटा 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा, एंड 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा कॉमन तो 1 माइनस ओमेगा, ये लिख सकते हैं बेटा। नो 2 प्लस ओमेगा, 2 प्लस ओमेगा क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 प्लस ओमेगा इज 1 प्लस ओमेगा, एंड 1 प्लस ओमेगा इज 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये आपने अगर ध्यान से देखें तो मैंने उस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं जिससे एलसीएम बहुत इजी हो जाए। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा हो गया, ये कितना हो गया बेटा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना हो गया बेटा 1 अपॉन 1 प्लस ओमेगा। अब आप ध्यान से देखिए, एलसीएम इजी हो गया, क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा। नाउ क्या बचेगा यहां पे, ये सेम है तो 1 प्लस ओमेगा, ये दोनों सेम है तो प्लस ओमेगा, यहां पे क्या बचेगा बेटा, माइनस ऑफ ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा, दिस इज 1 प्लस 2 ओमेगा, दिस इज माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा, ये कितना हो जाएगा बेटा ओमेगा, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, आंसर इज 0। थोड़ा अलग सोचिए बेटा, बहुत इजी हो, आप एलसीएम लेंगे तो भी आएगा, लेंथी बहुत पड़ेगा बट, और कंफ्यूजन भी आएंगे बेटा। Now next, now इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द कॉमन रूट ऑफ z क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1। नाउ इस पार्ट को अगर आप देखें तो z इक्वल्स टू -1 करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ये -1 प्लस 2 प्लस 1 0 आ जाएगा, मतलब z प्लस 1 इसका फैक्टर है। नाउ z प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये z प्लस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसके रूट क्या आ गए, z इक्वल्स टू -1 आ गया, और ये वापस वही क्या, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, इसके रूट क्या होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। नाउ -1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, अब -1 को जब आप यहां पुट करेंगे, -1
तो नहीं आएगा बेटा। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को पुट करके देखते हैं। ओमेगा को पुट किया आपने तो क्या आएगा, ओमेगा की पावर 1985 प्लस ओमेगा की पावर 100 प्लस 1, ओमेगा की पावर 1985 कितना होगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर। 3 से डिवाइड करके देख लो बेटा, ओमेगा स्क्वायर ये कितना होगा बेटा, ओमेगा, और ये कितना होगा 1 मीन्स 0। तो ये इसका रूट हो गया, ओमेगा इज ए रूट, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर को भी कर लो बेटा, वैसे तो उस फॉर्म में आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा ये, तो ओमेगा स्क्वायर भी इसका क्या होगा बेटा, रूट होगा। तो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द कॉमन रूट्स। तो इस तरह से अगर आप सिस्टमेटिक इसको पढ़ते हैं बेटा, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बहुत ही इजी टॉपिक हो जाएगा बेटा, और इसकी जो क्वेश्चंस कंपटीशन में आते हैं बेटा, वो आप इजीली क्रैक कर पाएंगे बेटा।